गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रोशन राठौड़ आरडी कैंपस से। आइए बच्चे, प्रॉफिट लॉस का थर्ड लेक्चर आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लेके मैं आया हूँ। 10-11 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बाय एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, सोल्यूशन देते चले जाते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, किसी जीडी में पूछे गए हैं, किसी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, किसी सीजीएल के पीटी में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं जो बच्चों जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस के कंसेप्ट को मैं आपको बोर्ड पे दूंगा। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। पूरा 400 गवावा वर बाउट एट ₹1230 पर 100। देखो 400 गवावा जो कि बच्चे 1230 100 गवावा मीन्स 100 गवावा 1230 रुपये में खरीदता है, बट जो खरीदा वो 400 गवावा है। कितना गवावा है? 400 गवावा। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1880। देखो 1880 नहीं, गलती से मिस्टेक से इसको लिख दिया गया है। प्रॉफिट जो है 880 ही होगा। प्रॉफिट क्या होगा बच्चे? 880 होगा। 880 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। ये प्रॉफिट है हमारा। ठीक है ना, वेरी गुड। पूरा फाइंड द सेलिंग इन पर डजन ऑफ गवावा। तो बताइए सेलिंग प्राइस एक दर्जन गवावा कितने में सेल आउट हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें करना क्या, ध्यान से देखेंगे। देखो ये 100 गवावा का कॉस्ट प्राइस है। 100 गवावा का कॉस्ट प्राइस है। मुझे 400 गवावा का कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है। क्या निकालना है? 400 गवावा का कॉस्ट प्राइस। तो ये 100 का 1230 है, तो 400 का मीन्स 4 से मल्टीपल करेंगे इसे। जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वैल्यू आएगा बच्चे, क्या आएगा वैल्यू? 0, 12, 4, 8, 9 और 4। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मीन्स 4920 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद आप देखिए कॉस्ट प्राइस है 400 गवावा का। और कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस कितने गवावा का हुआ? 420 का गवावा का सेलिंग प्राइस होगा। तो आपको ऐड ऑन कर देना बच्चे 880। आप ऐड कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू जा रहा 5800 आ रहा है। ठीक है, 5800 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 5800 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 5800 जो आ रहा है वैल्यू, वो क्या आ रहा है? 400 नंबर्स ऑफ गवावा का कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ रहा है। ठीक है, आपको निकालना है पर डजन, मीन्स एक डजन का निकालना है सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करोगे? 400 से इसको डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? 400 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा एक गवावा का आ जाएगा। तो 12 का निकालना है, मीन्स एक डजन का निकालना है। तो आप 12 से मल्टीपल कर दोगे। कैंसिल आउट करो इससे बच्चे, इसको इससे कैंसिल आउट करो। ठीक है, 4 से काटते हैं इसको। 4 से 3 बार में कट जाएगा। 8 तिया 24, 24 के 4 हाथ में 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना आ गया? 17, मीन्स 174 आंसर आया। ऐसे भी देख सकते हैं यूनिट प्लेस। देखो यूनिट प्लेस 3 ऑप्शन का 4, 4, 4 आ रहा है, बट सॉल्व सारा करना पड़ेगा। सारा सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? 174। ये क्या है? पर डजन गवावा का सेलिंग प्राइस है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपके एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बिल्कुल बाबू वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। इससे हार्ड क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है। बोल रहा है एक टेबल को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। वेरी गुड। अगर मैं एक टेबल को 11,480 रुपये में बेचता हूं तो 18% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की भाई? 18% की हानि होती है। अगर अभी उस टेबल को 15,000 कितने में भाई? 15,000 है ना, 540 पे बेचा जाए तो 15,540 पर बेचा जाए तो बताइए गेन कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चंस है, कैसे बनाया जाए, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखते ही आंसर देखो कैसे बनाया जाए। देखो इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका तो बहुत सारा है। जैसे चोर का 84 बुद्धि, उसी तरह मैथमेटिशियन का बहुत सारे दिमाग है ना। इसी तरह इस मैथ्स को बनाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका है।
सर आप इसको पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो कर तो सकते हैं, बट टाइम नहीं है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कम करना है। जब कैलकुलेशन कम करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। तो हम पे ध्यान देना हम लोगों को कि क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन से बचना है। ध्यान से देखो। अच्छा, 11,480 पे बेचता है तो 18% की हानि होती है। तो इस वस्तु का जो वैल्यू अभी प्रेजेंट में 82% है। कितना परसेंट है? 82%। बोल रहा है कितने परसेंट, 15,540 पे बेचता है तो कितना परसेंट का लाभ होता है। देखो एक बात बताओ, सुनो बात को ध्यान से। 82% इसका प्रेजेंट में वैल्यू है। कितना परसेंट वैल्यू है? 82%। 82% जिसका प्रेजेंट वैल्यू कितने का? 11,480 का। अच्छा, ये 82% जो है, 82% जो है वैल्यू, वो अगर मैं 11,480 से डिवाइड कर देते तो 1 रुपया का परसेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको वैल्यू निकालना कितने पे का है? 15,540 का निकालना है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको कैंसल आउट कर दो, जीरो से जीरो काट दिए, ठीक है। 82 से काटते, 82 एकम 82, इसको काटते हैं 82 एकम 82, उधर गया 32 मीन्स 328 आ गया, तो 4 बार में कैंसल आउट हो जाएगा। इस कितने बार में कैंसल आउट हो जाएगा? 4 बार में कैंसल आउट मीन्स 82 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका 11,048 ही आएगा बच्चे। और कैंसल आउट भी आपको हमने करके दिखाया, ठीक है। अब इसको कैंसिल काटते, 14 1 जो 14, इसको काटते हैं 14 1 जो 14, फिर वो एक उधर गया 14 1 जो 14, फिर एक उधर गया तो 14 1 जो 14, मीन्स इसका वर्तमान में जो वैल्यू आ रहा है 111% आ रहा है भाई। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला भाई साहब कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। और इसको वैल्यू को बेच जो रहे 111% में, तो भाई जो 11% एक्सीड कर रहा है वो क्या है? आपका प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। ध्यान से देखना, प्रॉफिट है 11%। ऑप्शंस में दे रहा 12% प्रॉफिट, 11% प्रॉफिट, 12% लॉस, 10% लॉस। तो मेरा आंसर क्या है? 11% प्रॉफिट, बी फॉर बॉम्बे। चलिए, सारे बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, आदित्य बाय 300 मैंगोज फॉर ₹1100। देखो आदित्य जो है 300 मैंगो 1100 रुपये में खरीदता है। बोला सम ऑफ दीज मैंगोज आर रोटेन, मीन्स कुछ मैंगो इसमें से जो खराब हो गया और उसके बाद उसको फेंक दिया गया, ठीक है। ही सेल द रिमेनिंग मैंगोज एट ₹5 ईच। बोल रहा है मेक द प्रॉफिट ₹150, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे। जो आपने मैंगो बेचा वो कितना प्रतिशत मैंगो बेकार था, सो आपने फेंक दिया, ये बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ मैंगो लाया, खराब हो गया, उसका उसको 5 के भाव में बेचा, तो बताइए कितने प्रतिशत मैंगो आपने फेंक दिया, जो खराब हो गया, जो सड़ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस बच्चे, और आपके एग्जाम्स एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में पूछा गया है भाई। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो 300 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है 1100 है ना, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150 हो रहा है सर। तो कुल वैल्यू इसका कितना आ गया सर जी? 1250 आ गया। अच्छा सर जी, अब एक बात बताएं, ये 300 मैंगो का कहानी आपने बताया 1100, उसका प्रॉफिट जोड़ दिया 150, तो अभी लेट प्रॉफिट जो आ रहा है 1250 आ रहा है। अच्छा, ये 1250 को 5 के भाव से अगर हम बेचते हैं तो वैल्यू क्या आता है? जरा देखो तो, 5 दूनी 10 है ना, 5 5 25, मीन्स ये वैल्यू आ रहा है 250। सर जी कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। 300 मैंगो था, 250 मैंगो बचा है, क्योंकि जो 1100 और 250 प्रॉफिट जो एड ऑन होके बिका है 5 के ईच में, वो कंपनसेट किया है लॉस को। मीन्स नंबर ऑफ मैंगो घटा दिया, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लॉ ऑफ डिमांड का कहानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज डिमांड, डिक्रीज डिमांड, इंक्रीज द प्राइस, बट इनका कंसेप्ट वही है, बस लगाया गया है मैथमेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है तो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी घट गया है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी का डिफरेंस जो आ रहा है 115 जो है वो कैसे फुलफिल किया है? वो 50 आर्टिकल के बराबर है, मीन्स 50 मैंगो के बराबर है। तो सर जी 50 मैंगो खराब हुआ है और इनिशियल वैल्यू क्या है सर? 300 है। अब इसको काटे तो वैल्यू क्या आ गया? 1/6, 50 एकम 50, 50 छक 300, मीन्स 1/6। और 1/6 का वैल्यू मैंने बताया है। फर्स्ट क्लास प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज चालू करते हैं बच्चे तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से 50 तक बताते हैं क्लियर करके। सर कैसे फ्रैक्शन सॉल्व हो,
कैसे फ्रैक्शन को देखते ही आंसर मारे। तो 1/6 को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3% या 16 सही 66% लिख सकते हैं। तो क्या सर ऑप्शन में गिवन है? हाँ जी सर जी, बिल्कुल ऑप्शन में गिवन है 16/2/3%। क्या है ये? नंबर्स ऑफ मैंगो जो खराब हो चुका है, जो सड़ चुका है, उसका आंसर आ गया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है और आपके एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है। देखो भाई सुनो, समय से ज्यादा, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत करना पड़ेगा। वनवास से भगवान राम नहीं बचे तो हम और आप एक इंसान कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। तो ये आपके लाइफ में वनवास है, बढ़िया से काट लो, आगे जीवन बढ़िया होगा। ठीक है ना? को कहावत है ना कि कुछ दिन का मस्ती जिंदगी भर का सजा हो जाता है, तो कुछ दिन का कष्ट जिंदगी भर का मजा हो जाता है ना। तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके सामने? गिल सोल्ड 2 डॉग्स एट द सेम प्राइस। देखो गिल एक नाम, बंदा का नाम है, जो 2 डॉग्स को बेच रहा है कितने में? सेम प्राइस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है सर जी। इन वन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 22% एंड in the other he get a loss of 22%. what is the gill profit or loss percentage? तो ओवरऑल जो गिल को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो ज्ञात करें। देखो सुनो मेरा बात को ध्यान से, अगर 2 वस्तु सेम प्राइस में सेल होता है और एक में प्रॉफिट होता है और एक में लॉस होता है, इनका वैल्यू भी सिमिलर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने बोले ही नहीं है। x² डिवाइड बाई 100 करना है। और ये क्यों करना है? प्रॉफिट लॉस वाले कंप्लीट क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन में मैं डिटेल में बताता हूं कि सर जी x² डिवाइड बाई 100 क्यों करना है। ठीक है, तो x² डिवाइड बाई 100 कर देना, तो ऑब्वियसली 22 का स्क्वायर कर देना है और डिवाइड बाई 100 कर देना। भाई 22 का स्क्वायर सारे बच्चे जानते हैं 484 होता है, और डिवाइड बाई 100 2 डिजिट से पहले मीन्स 4.84 क्या आएगा आंसर। और ये आंसर हमेशा और हमेशा लॉस में आएगा। किस में आएगा बच्चे? लॉस में आएगा। क्या आंसर आएगा? 4.84। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? लॉस 4.84। ध्यान से देखना, प्रॉफिट भी गिवन रहता है, लॉस भी गिवन रहता है। मैंने आपको बोला हमेशा और हमेशा ये आंसर किस में आएगा? लॉस के फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से देखो। अच्छा, एक फॉर्म आपने पढ़े थे, मैं बताया था x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, मैंने बताया ना, डिवाइड बाई 100। बताया नहीं बताया? अगर वैल्यू x है, प्रॉफिट लॉस है, x है, क्या है? लॉस है। ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट, लॉस है, माइनस, पहला प्रॉफिट में बेच रहा है, दूसरा लॉस में बेच रहा है, तो प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस, और x इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 है ना। इससे ये कट गया, वैल्यू क्या बच गया? x² डिवाइड बाई 100। और ये क्या आ गया? माइनस में, और माइनस हमेशा किसको प्रेजेंट करता है? लॉस को प्रेजेंट करता है। तो ये भी कहानी है, कंसेप्ट भी है। तो सर कंसेप्ट कहानी एग्जाम हॉल में नहीं लगाना है, ये पढ़ने के लिए है, अपने स्टडी टेबल के लिए है। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है? दौड़ना है, मैराथन दौड़ना है। तो उस मैराथन में क्या करना है? आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशन से बचना है बच्चे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर आ गया 4.84। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। शॉपकीपर सेल 1/4 ऑफ इस आइटम एट अ लॉस ऑफ 12%। देखो 1/4 जो आइटम है वो 12% के हानि पे सेल आउट हो रहा है। कितना? 12% के हानि पे सेल आउट हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है रिमेनिंग, देखो भाई ध्यान से देखना, रिमेनिंग बचे हुए शेष, रिमेनिंग आइटम सोल्ड 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 44%। कितना? 44% के लाभ पे बेच रहा है। उसके बाद बोला रेस्ट, बचे हुए वस्तु को क्या, जो रेस्ट वस्तु हैं उनको क्या कर रहा है भाई? -7% मींस लॉस पे बेच रहा है। तो बताइए व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज? तो बताए कुल उस व्यापार में या उस बेच खरीद में कितने प्रतिशत की लाभ और हानि प्राप्त हुई है। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में SSC MTS 2024 में पूछा गया है, जो 10th लेवल पे होता है बच्चे। आइए ध्यान से देखते हैं, इसमें PT और डिस्क्रिप्टिव ही होता है, बस 2 ही एग्जाम्स होते हैं। आइए बच्चे ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को क्या किया जाए? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने पहले बोला है जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वैल्यू होता है। वो क्या होता है? टोटल वैल्यू होता है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
टोटल वस्तु आ गया, मीन्स 12 यूनिट मान लिया हमने टोटल है। 12 यूनिट का 1/4, 12 यूनिट का 1/4 क्या आएगा 3, मीन्स 3 आर्टिकल्स जो सेल आउट हुआ वो कितने परसेंट के लॉस पे सर, 12% के लॉस पे सेल हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो 12 टोटल आर्टिकल मैंने 12 बोला था ना, 12 का 1/3, देखो 12 का 1/3 मत करना, ये गलती मत करना, ये गलती मैं आपको बचा रहा हूं इसलिए 12 लिखा। जी ने रिमेनिंग बोला है, 12 में से आपने 3 सेल आउट कर दिया, 12 में से आपने 3 सेल आउट कर दिया तो वैल्यू 9 ही बचा। तो अब इस 9 का कैलकुलेशन करना हम लोगों को 1/3 बचे हुए का बोला गया ना, रिमेनिंग का बोला गया है ना भाई, तो रिमेनिंग का 1/3 लेंगे, मीन्स 9 का 1/3 लेंगे तो वैल्यू आएगा 3 ही आएगा। और इसको जो सेल आउट किया गया है प्रॉफिट पे, कितने के प्रॉफिट पे, 44% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। रेस्ट जो है वो 7% के लॉस पे बेचा हुआ, मींस 12 में से 3 पहले सेल हो गया, फिर 3 सेल हो गया, मींस टोटल सेल 6 हो गया। बचा कितना एग्जैक्ट वैल्यू 6 बचा है आपके पास, और इस 6 को 7% के हानि पे बेच रहा है। ठीक है, क्या करा, 7% के हानि पे बेच रहा, माइनस कर दिया। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कन्वर्ट कर दो रेशियो में, 1:1:2 का रेशियो आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -12%। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो +44%, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -7 दूनी 14%। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, देखो 44 प्रॉफिट पे है, कितना 44 प्रॉफिट पे है, 12 और 14 कितना आ गया 26 इसमें माइनस कर दो भाई, क्या बच गया आपका 18% बच गया। और ये 18% जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, प्रॉफिट पे आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रॉफिट पे आ रहा है भाई साहब, 18% प्रॉफिट पे आ रहा है। और वस्तु कुल कितना था सर, 1 1 2 और 2 4 से डिवाइड कर दो, काटो इसको, 4 4 16, 4.5 मीन्स 4.5% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। क्या ऑप्शन में है 4.5% प्रॉफिट? हाँ जी सर जी, लॉस भी है प्रॉफिट भी है, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिट टिक करना है, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो प्रॉफिट में आया। तो 4.5 जो है प्रॉफिट है, गेन है, तो C फॉर कैलकाटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आ रहा, देख रहे हैं कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना भाई। चलो और मजा आएगा, लूट लो मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ सम टेबल लैंप इज ₹25,000। कुछ टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस जो बच्चे दे रहा है वो 25,000 रुपया दे रहा है। क्या दे रहा है, 25,000 रुपया गिवन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे गिवन है। उसके बाद बोल रहा है द शॉपकीपर विल बी गेट 1500 मोर, 1500 रुपया मोर, सेल दिस टेबल लैंप फॉर 15,000 मोर। ठीक है, कितना करना, 15,000 करना है। ठीक है, इफ ही सेल दिस टेबल लैंप फॉर ₹1200 पर लैंप इंसिस्ट ऑफ 900 पर लैंप। देखो सुनो मेरा बात, 900 के एवज में अगर वो 1200 में बेचता है तो उसे 15,000 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये 900 में बेच रहे थे, 1200 में, मीन्स 300 एक्सीड कर गया, और ये 300 एक्सीड करिए किसके बराबर वैल्यू है, 15,000 के बराबर वैल्यू है। कैंसल आउट कर दो, कैंसल काट दिया, 0 से 0, इसको काट दिया, कितने बार है 5, मीन्स 50 आ गया, क्या आ गया 50 आ गया, मीन्स टेबल लैंप कितना है 50 है। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 23 टेबल लैंप्स इफ ही अर्न अ प्रॉफिट 21%। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले ये कुल जो आपका निकल गया टेबल लैंप 50, और कॉस्ट कितना लगा था 25,000। 25,000 को 50 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपका जो आने वाला है वो 500 ही आने वाला है। क्या आना है, 5 × 5 = 25, और 0 से 0 कैंसिल, मीन्स ईच कॉस्ट प्राइस जो टेबल लैंप का आ गया वो 500 आ गया। भाई कैसे आया आपने देख लिया। ठीक है, ईच कॉस्ट प्राइस जो टेबल लैंप का आ रहा है वो 500 आ रहा है। सर जी 500 आ रहा है एक टेबल लैंप का, आपको बेचना है 23 बेचना है, और प्रॉफिट 121/100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। अगर देखो यूनिट प्लेस पे 5 एक क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस होता तो ऑप्शंस को टिक करके आगे बढ़ जाते बच्चे, बट आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस जो है वो 2 ऑप्शंस में है, ऑप्शंस बी और ऑप्शन सी, मीन्स इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा।
नहीं तो आप देख सकते थे ना 5 3 जा 15, अब 15 मिनट पे से 5 को 1 से गुना किए तो 5 ही आएगा ना। बट यहाँ ऑप्शंस 2 गिवन है। इस एक स्टेप और बढ़ेंगे, टेंस प्लेस में ऑप्शंस क्या कह रहा है, वेरी कर रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। 5 दिया 15 है ना, 15 का 5 लिख दिए, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 1 to 1 देखो सॉल्व करते हैं हम कैसे, एकदम स्पीड में सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, इसको इसको मीन्स 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11 का 1 हाथ में 1। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि टेंस प्लेस पे ऑप्शंस चेंज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस टेंस प्लेस पे 1 ही आ रहा है। और 1 किस वाले ऑप्शंस पे आएगा, बी आएगा, ना डी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा। तो ऑप्शंस कर क्या होगा सर जी, बी होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। बड़ा इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, टाइम बचा, या फिर पूरा कैलकुलेशन करो भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूरा शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस, कभी कभी हिंदी में भी पढ़ देना चाहिए ना। ठीक है, कोई दुकानदार 2 वस्तु को बेचता है, पहली वस्तु पे विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के कर मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, तो उसे कुल प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करें। तो उसे कितने प्रतिशत कुल लाभ और हानि होता है वो ज्ञात करें। बहुत ही अजब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ही बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही बना देना है। कैसे बनाना, ध्यान से देखो। पूरा शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। छोड़ो, पहले ध्यान से देखो। क्वेश्चन एक बार हिंदी में रीड कर लिए हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो पहले में जो प्रॉफिट है 20% और दूसरे आर्टिकल में 10% का नुकसान है। ठीक है, अच्छा 20% को क्या मैं 5 और 6 लिख सकता हूँ? अरे 20% बताइए बेटा 5, कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है आपका भाई, कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है 5 और सेलिंग प्राइस जो आ रहा है 6, क्योंकि प्रॉफिट ऐड ऑन हो जाता है कॉस्ट प्राइस में, है ना। ठीक है, दूसरे में 10% नुकसान है तो 1/10, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 10 और सेलिंग प्राइस क्या 9 आ गया, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना बच्चे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है अब क्वेश्चंस को रीड करना है, अब जरूरत है, नीड है। बोला शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, देखो ध्यान से सारे बच्चे, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम्स। ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम मतलब कि ये इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम मतलब कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। क्या आएगा? एलसीएम। लासापा मासापा पढ़ना बताएंगे अच्छे से डिटेल में। इसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं, एलसीएम एचसीएफ। इस दोनों का वैल्यू एलसीएम लिए तो 30 आया। ठीक है, 30 आया तो सर जी 30 लाने के लिए इस वाले वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करना होगा जो 30 आ जाए? तो सर 6 5 30, 5 गुना करना होगा। सर जी इसमें क्या गुना करना पड़ेगा जो 30 आ जाए? तो सर जी 3 गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको 5 से गुना किए तो 55 आ गया, सॉरी 25 आ गया, 5 5 25 है ना। इसको 5 से गुना किया तो 6 5 30 आ गया, इसको गुना किए तो 30 आ गया, इसको गुना किए तो 27 आ गया। ऐड करते हैं तो ये 55 आ रहा है, इसको ऐड किए तो ये 57 आ गया। 55 का चीज 57 में सेल हो रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस। 55 का चीज 57 में 57 में बिक रहा है, मतलब कि लाभ जो हो रहा है 2 का हो रहा है। किससे हो रहा है? 55 से हो रहा है, और गुना कर देंगे 100। ठीक है, कैंसिल करो, कैंसिल करते 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, तो 40 सही, 40/11। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 सही। देखो 3 एक ही ऑप्शन में है क्या? 3 किसी में है क्या? है, आगे नहीं सॉल्व करना है, करने का तो कर ही लेंगे सर। 3 सही 7/11, बट इतना दिमाग नहीं लिया। 3 जहां देखे ऑप्शन मारे आगे बढ़ गए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी फॉर मुंबई। क्लियर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही पढ़ते सॉल्व हो गया भाई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है आकाश सोल्ड अ मोटरसाइकिल टू ड्रमीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो आकाश है ना,
वो नवीन को सेल आउट कर रहा है, क्या मोटरसाइकिल सेल कर रहा है, कितने पे भाई 10% का प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नवीन सोल्ड इट विनय, नवीन क्या कर रहा है, विनय को बेच रहा है भाई, और कितने पे बेच रहा है सर जी, सर जी 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ये भी प्लस होगा 20% और ये भी प्लस होगा 20%। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके विनय क्या किया, विनय सोल्ड इट टू विशाल एट अ लॉस ऑफ 5%। अब विनय क्या कर रहा है, विशाल को बेच दे रहा है, क्या कर रहा है, विशाल को, किसको बेच रहा है भाई, विशाल को बेच रहा है, कितने परसेंट के हानि पे, 5% के हानि पे, मीन्स ये माइनस। देखो फाइनल इनिशियल का कंसेप्ट है ये, मैंने बताया था फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस x1 डिवाइड बाई 100, फिर मैंने बोला था इंटू 100 प्लस माइनस x2 डिवाइड बाई 100 सो ऑन। ये आ गया फाइनल का, इनिशियल लाना है उलट देंगे पलट देंगे आंसर आ जाएगा, बट ना टाइम नहीं है मेरे पास फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सर सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज मैंने पढ़ाया है। तो सर सक्सेसिव डिक्रीज क्या है, तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट वाले टॉपिक्स में। तो सर सक्सेसिव इंक्रीज क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अरे भाई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, तो सक्सेसिव इंक्रीज ही तो है, ओवरऑल वैल्यू पे तो ही ले रहे हैं ब्याज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज वाला कंसेप्ट इसमें लगाना है। आइए बच्चे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। देखो 10% प्रॉफिट मींस 1/10, तो इसको तुम 10 लिख सकते हो और एक 11 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सबको दिख रहा है, वेरी गुड। 1/5, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो ये 5 हो गया प्रॉफिट में, तो ये 6 हो जाएगा, लिख दिया। ये फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। ये 5% नुकसान, तो 5% का वैल्यू होता है 1/20, कितना होता है 5%, 5 दूनी 10 मीन्स 1/20, तो ये क्या आ गया 20 आ गया, और नुकसान है 1, तो ये क्या आ गया 19। ठीक, यहाँ तक सारे बच्चों को आई थिंक क्लियर है। कैंसल आउट करते हैं, ध्यान से देखो। देखो ये कट जाएगा, इसको 3 से काट दो और इसको 5 से काट दो, 5 × 25, 5 × 25, नहीं, फिर गुना करते हैं सबको। इसको 3 से काट दिए और इसको 10 बार में काटेंगे, भाई कहाँ दिमाग है। देखो 3 × 2 = 6 कट गया और ये 10 बार में कट गया, कैंसिल हो गया। गुना करते हैं, 10, 50, 50 और 10 500, ये क्या आ गया 500 आ गया। और 19, 3 × 57, 57, 57 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वैल्यू का क्वेश्चन जो वैल्यू आएगा वो 627 आएगा, 627। अरे भाई 57 को 11 से गुना किया। अब देखो ये चीज़ें मेरे से मत पूछो, बिल्कुल ईजी है। 7, 7, 5, 12 का 2 हाथ में, 5 × 5 और 1 6 आ गया ना 627। ठीक है, तो 1000 तरीका है, 1000 कंसेप्ट है सॉल्व करने का, जो अच्छा लगे जल्दी आए उसको लगा लो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इनिशियल वैल्यू 500 है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। आपको क्या गिवन है, विशाल पेड ₹62,500। जो विशाल पेड कर रहा है वो 62,700 पेमेंट कर रहा है मोटरसाइकिल का। पूछा जा रहा है कि आकाश का जो कॉस्ट प्राइस लगा वो कितना, मीन्स इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स 6 to 7 यूनिट का वैल्यू आपके साथ गिवन है। 6 to 7 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 6 to 700, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू जो आ गया वो 100 आ गया। ठीक है, इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू आ गया 50,000। क्या आ गया 50,000। तो विशाल को, सॉरी विनय आकाश को जो कॉस्ट लगा वो कितना लगा है 50,000। क्या ऑप्शन में है जी सर, डी फॉर दरोगा, रो के दा चाहे गा के दा, दिए पड़ी। समझ में आ गया, चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। बोला ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ₹48,000। ठीक है, ए ने बी को हॉर्स सोल्ड किया कितने में भाई 4800 में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि 20% से हानि प्राप्त हुई है। कितने परसेंट, 20%। बी सेल टू सी एट अ प्राइस विच वुड हैव गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। बी इज गेन इज, इंग्लिश में पढ़ लिया, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। बोल रहा ए ने बी को घोड़ा बेचा 4800 रुपये में, जिसे उसे 20% की हानि प्राप्त हुई। बी उसे सी को कितने कीमत पर बेचेगा। देखो क्वेश्चन जो है कीवर्ड यहां पर छुपा हुआ है। बी उसे सी को कितने कीमत पर बेचेगा कि ए को 15% की लाभ होती है। ध्यान से देखो,
ए का जो कॉस्ट प्राइस वो अपने आप में 100 होगा ना जी, 100%। 100% मीन्स इसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 15%। पूरे व्यापार में जो लाभ हो रहा है उसको 15% मीन्स 115% में बेचेगा। क्वेश्चन में गिवन है ना, बोल रहा बी उससे सी को कितना कीमत पर बेचेगा कि ए को 15% का लाभ हो। तो ए का 100 मान है तो 15% लाभ 115 तो चाहिए ही चाहिए को। ठीक है, ये 80% इससे क्या कर नुकसान में है, 20% नुकसान में कौन? बी है। तो इस 100 था तो इसका वैल्यू कितना है? 80 है। कितना? 80% है। और 80% का वैल्यू कितना है? 4800। तो ये कितना का मल्टीपल है सर जी? 60 का मल्टीपल है, 6 बार में कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू 80% है, 80% है और 115 इसका वैल्यू है। मतलब इसको जो लाभ हुआ है यहां पर कितने का हुआ है सर जी? 35% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 35% का लाभ हुआ है। 1% का वैल्यू 60 है तो 35% का वैल्यू क्या होगा? पूरा कर दो, 2110, सॉरी 2100 आएगा। क्या आएगा? 2100 आएगा। 0 6 25 30 का 3 6 18 18 और 3 21 मीन्स 2100 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या ऑप्शन में है? G4 डी क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सोल्यूशन भी इस बच्चे को क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स इस आइटम इज फर्स्ट 55। देखो इनिशियल सेलिंग आइटम में उसका प्रॉफिट जो 55 है। इफ हिज कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम वेंट अप 24% बट सेलिंग प्राइस रिमेन्ड सेम, व्हाट वुड हैव बीन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज? ध्यान से देखेंगे। देखो सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को एक बार रीड करने का कोशिश करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चंस का इनिशियल कॉस्ट प्राइस अगर मानूं तो 100 है। इस पे बोल रहा है इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल्स ऑफ इन आइटम वाज 55%। तो 55% इंक्रीमेंट कर गया तो सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो 155 आ रहा है। कितना आ रहा है? 155 आ रहा है। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम वेंट अप, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या इंक्रीज कर गया, क्या कर गया? बढ़ गया है ना। कितना प्रतिशत से? 24% से। तो 100 से 100 के स्थान पे ये 124 हो गया। कितना हो गया? 124 हो गया। और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो सेम ही होगा। तो सेलिंग प्राइस 155 ही होगा। तो बोल रहा है what would have been new profit percentage? तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? तो सर जी आप देख सकते हैं 155 में से 124 को माइनस किए तो वैल्यू आ गया 31 और इनिशियल वैल्यू 124 गुना 100 क्या आ गया? इनिशियल वैल्यू 124 गुना 100। तो ये किससे कैंसल आउट हो जाएगा? आप देख सकते हैं 31 चक 124 होता है। 31 को 4 से गुना करेंगे मीन्स ये 4 का मल्टीपल है, मीन्स ये 1/4 के बार में कैंसिल हो जाएगा। और 1/4 को जब 100% से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 25% आंसर आता है। और मैंने बोल रखा है कि भाई 1/4 का 1/4 का जो आंसर फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू जो आएगा वो 25% ही आएगा। मीन्स 25% के बराबर 1/4 या 1/4 के बराबर 25%। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा? की हो गया? क्या होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखें। देखो ये दूधिया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोला मिल्क मैन मिक्स वाटर विथ अ मिल्क, he sell the mixtures at a cost price of pure milk, thus his gain is 28.33%. in what ratio he mix a milk with water? देखो दूध पानी में मिल रहा है या पानी दूध में मिल रहा है, आज के जमाना में समझ में ही नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो? तो सर इस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, आइए हिंदी में पढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है। कोई बात नहीं जी, मिलाने दो, क्या करेगा? वह मिश्रण को शुद्ध दूध के कर मूल पर बेचता। देखो झूठ बोल के बोल रहा सर जी जितने पे हमने दूध खरीदा ना, एक दूधिया बोलता जितने में खरीद के लाया उतने पर ही बेच दिया। तो ऐसा
झूठ बोल रहा है आपसे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि जब वो दूध लेके निकलता है तो रास्ता में बहुत नल मिलते हैं, बहुत नदी मिलते हैं, तो वहां से पानी उठाता है और पानी उठा के मिला दे। पानी में कहीं पैसा लगता नहीं है, वही उसको लाभ होता है। ध्यान से देखो, तो बेचता है तो इसको प्रॉफिट जो प्राप्त होता है वो 28.33% होता है। एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना डिजॉनेस्ट सेलर का, एक शॉपकीपर सोल्ड द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूज द वेट ऑफ 960 ग्राम इन द प्लेस ऑफ 1 kg। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, और कुछ नहीं है। और ध्यान से देखते हैं, 28.33% को लाभ प्राप्त होता है। सर ये 28.33% को तोड़े कैसे? तो एक काम करो, 28 को 20 प्लस 8.33 कर दो, है ना। 8.33 मीन्स 20% और 8.33%, और 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है, और 8.33% का वैल्यू जो होता है 1/12 होता है कि नहीं होता है? बताया ना भाई मैंने, 1/12 का वैल्यू 8.33 ही होता है ना। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे। इस दोनों वैल्यू का एलसीएम जब लिए 60 आ गया, और यहाँ 12 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, मीन्स 17/60। मतलब ये टोटल वैल्यू मीन्स सीपी है और ये प्रॉफिट है। ये दूधिया क्या कर रहा है? 17 प्रॉफिट कमा रहा 60 का वस्तु पे, मतलब इसी रेशियो में पानी मिला रहा है भाई साहब। समझ नहीं समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, पूछा जा रहा है दूध और पानी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो सर जी ये कॉस्ट प्राइस 60 और वाटर मिला कितने का रहा है? 17 का, मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो इसी भाग में क्या कर रहा है? दूधिया दूध में पानी मिला रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 60:17। क्या आ गया? 60:17, क्योंकि पूछा जा रहा है इन व्हाट रेशियो मिक्स मिल्क विथ वाटर। मिल्क विथ वाटर, तो 60 का वाटर, 17 का पानी, दूध में पानी मिलाया वही प्रॉफिट हुआ। मीन 17 के भाग में मिला रहा, तभी तो उसको 17 भाग प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17 रेशियो मीन 16:17 मीन्स ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। समझ में आए? होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो बच्चे फिर लेके मैं आऊँगा। चलिए, आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है बताएं। ओके बच्चे, लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ओके बच्चे, थैंक यू।